मौजूद है हर थर्सडे को 11 से 2 और सर को पिछले 14 साल का एक्सपीरियंस है। सर वेदांता में भी वर्क कर चुके हैं और अब मैक्स को अपनी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। एंड साथ के साथ हमारे साथ मौजूद है मिस्टर शिवानंद यादव जी, जो जिनका ट्रीटमेंट सर के साथ चला है। तो अब आगे मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर से थोड़ा सा और आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करें। साथ के साथ शिवानंद अंकल भी आपको आगे बताएंगे कि उनका ट्रीटमेंट मैक्स के साथ सर के साथ एक्सपीरियंस सब कैसा रहा। प्लीज सर। थैंक यू। सो शिवानंद जी जब हमारे पास आए थे, ही केम टू अस, तो उस टाइम ये काफ़ी अपने कंप्लेन कर थे कि मुझे छाती में दर्द रहता है, भूख नहीं लग रही है, वज़न कम हो गया है, कुछ करने का मन नहीं करता है। और ये एक आड़ती हैं और इनके लिए मंडी में जाके आड़त करना, माल बेचना, उसके लिए आवाज़ें लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और कहते अगर मैं ये नहीं कर पाया तो मेरी तो ज़िंदगी ख़राब है, तो डॉक्टर साहब कुछ कीजिए। तब हमने एग्जामिन किया, देखा कि इनके ना राइट साइड के फेफड़े में एक बड़ा सा ट्यूमर बैठा था। करीबन 11 साढ़े 11 सेंटीमीटर का ट्यूमर था। पहले सीटी स्कैन करा और सीटी स्कैन में ट्यूमर दिखा। उसके बाद हमने बायोप्सी कराई। बायोप्सी में आया कि इनको जो ट्यूमर है वो कैंसर टाइप का ही ट्यूमर है। हम उसको बोलते हैं स्क्वामस सेल कार्सिनोमा या नॉन स्क्वामस सेल लंग कैंसर। और पेट सीटी स्कैन कराया तो पेट सीटी स्कैन में आया कि वो जो ट्यूमर है काफ़ी बड़ा है, शरीर में कहीं और नहीं फैला हुआ है, सिर्फ छोटी छोटी कुछ गांठें हैं जो छाती के बीच में बनी हुई हैं। लेकिन जो मेन ट्यूमर है वो ट्यूमर का बर्डन उनके लंग में ही है। करीबन 11.5 सेंटीमीटर का ट्यूमर, आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा होगा। और उसी की वजह से इनको सारी तकलीफ हो रही थी। फिर इनका केस हमने अपने ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस किया। मैक्स हॉस्पिटल में जो भी हमारे पास कैंसर का डायग्नोसिस होता है, हम सारे केसेस अपने ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस करते हैं। ट्यूमर बोर्ड में हम सारे स्पेशलिस्ट इकट्ठे बैठे होते हैं, जिसमें मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट भी होता है, मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट मैं होता हूँ, सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो ऑपरेशन करते हैं वो होते हैं, पैथोलॉजिस्ट होते हैं, रेडियोलॉजिस्ट होते हैं। तो पूरी एक टीम बैठ के वो डिसाइड करते हैं कि क्या इनका ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो इनकी परिस्थिति को देखते हुए, इनका कैंसर को, जिस तरीके का कैंसर है उसको देखते हुए ये डिसाइड किया गया कि इनको हम इलाज जो है बिना ऑपरेशन के इलाज करेंगे, जिसको हम बोलते हैं रेडियोथेरेपी, जो आज के ज़माने में हम रेडिएशन ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। तो रेडियोथेरेपी से इलाज करेंगे और साथ में थोड़ी बहुत कीमोथेरेपी की भी डोज लगाएंगे ताकि रेडिएशन इफेक्ट हमें और थोड़ा बेहतर करके मिले। तो हमने करीबन 1.5 महीने का इनका रेडिएशन का इलाज किया। इलाज करने के दौरान इनको कोई ज़्यादा कुछ तकलीफ नहीं हुई। ये मेरठ रहते हैं, इलाज हमारे पास दिल्ली कराने के लिए आते थे पटपड़गंज। तो मेरठ से हर रोज़ दिल्ली आते हैं, वापस मेरठ आते हैं। तो ये इन्होंने पूरा इलाज बिना किसी ब्रेक के, बिना कोई एक्स्ट्रा एडमिशन की ज़रूरत पड़ गई हो, कोई तकलीफ उनको ऐसी हुई हो कि भाई भर्ती करने की ज़रूरत पड़ जाए, ऐसा भी नहीं है। ओपीडी बेसिस के बेसिस पे सारा इनका इलाज हुआ। और इलाज होने के बाद, इलाज के दौरान तो बिल्कुल ठीक रहे। इलाज होने के बाद भी 1-1.5 महीने के बाद हमने इनका दोबारा पेट सीटी स्कैन किया और उस पेट सीटी स्कैन में सामने ये उभर के आया कि जो ट्यूमर पहले करीबन 11.5 सेंटीमीटर का था, अब वो करीबन घट के 5-6 सेंटीमीटर के आसपास का रह गया। यानी कि 50% ट्यूमर तो हमें पहले से ही कम दिखाई दे रहा है साइज में। और जो उसकी एक्टिविटी थी, जो पेट सीटी स्कैन हम बोलते हैं, उसमें एफडीजी एक्टिविटी हम देखते हैं, वो एक्टिविटी उसकी नियर 0 हो गई। तो हम ये कह सकते हैं कि इनका जो रेस्पॉन्स आया वो बहुत अच्छा रेस्पॉन्स था। और जब हम शिवानंद जी से भी हम पूछे कि शिवानंद जी आपकी कैसी तबीयत है, तो आई थिंक